सोचो तुम्हारे घर के बाहर सुबह सुबह फायरिंग हो जाए और घर के अंदर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स प्रेजेंट हो, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारी बहन, सब घर के अंदर प्रेजेंट हो। और सबसे बड़ी बात, तुम घर पर प्रेजेंट ही ना हो। ये सोच के भी डर लगता है, लेकिन ये रियल में हुआ एल्विश यादव के साथ। सुबह के 5:30 से 6 बजे के बीच में गोलियां चली। कम से कम 25 से 30 राउंड घर के बाहर चलाए गए। घर का कांच टूट गया, घर की दीवारों में गोली घुस गई। और ये काम बताया जा रहा है हिमांशु भाऊ गैंग ने करवाया है, क्योंकि एल्विश भाई सट्टा प्रमोट करता है। और हमारे हिंदुस्तान की सोसाइटीज का इतना बुरा हाल है, मतलब ऐसी सिचुएशन में भी उसका मजाक बना रहे हैं। एल्विश यादव के घर पे कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी। देखो मैं इन चीजों को सपोर्ट तो नहीं करता, लेकिन अगर तुम इंटरनेट पे आके गुंडागर्दी करोगे, हर किसी से पंगा लोगे, कुल मिला के खुद को एक गैंगस्टर की तरह रिप्रेजेंट करोगे, तो तुम्हारे घर के बाहर अमृत वर्षा तो होगी नहीं, फायरिंग होगी ना। जिस दिन तेरे घर के बाहर ऐसे फायरिंग हो जाएगी, उस दिन मजाक वर्ड तेरे यहाँ खोपड़ी में से डिलीट हो जाएगा। इसका चैनल फंजी गेमर के नाम से है और ये इस पृथ्वी का सबसे मैच्योर आदमी है इसके हिसाब से। तेरे अंदर इतनी सी भी अकल नहीं है, किसी के घर के बाहर फायरिंग हो गई और उसके माँ बाप घर के अंदर प्रेजेंट हो, तो उस पे मजाक बनाना चाहिए या नहीं? भगवान न करे तेरे घर ऐसा हो, लेकिन अगर गलती से ऐसा हो गया तो मजाक पिछवाड़े में को निकल जाएगा। होगी ना। ब्लू राटी के तो एल्विश से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई है, लोगों ने उसे मारने की भी धमकियां दी, लेकिन वो बंदा इसे बड़ी मैच्योरली हैंडल करता है। ओहो, जर्मन शेपर्ड का सपोर्टर है ये। अब आप खुद समझ सकते हो ये कितना मैच्योर है। जैसे मैच्योर राठी जी, वैसे ही ये मैच्योर। लेकिन हमारे एल्विश भाई में तो भरा है मेल ईगो। अब भैया मेल है तो मेल ईगो ही होगा ना, फीमेल थोड़ी होएगा तेरे जर्मन शेपर्ड भाई की तरह। लेकिन एट द एंड गैंगस्टर बैकग्राउंड से कनेक्ट होने वाले लोगों का क्या हाल होता है, ये तुम सिद्धू मूसेवाला या ट्रिपल एक्स सेंटेशन की स्टोरी पढ़ लेना। उन लोगों के सामने तो एल्विश बच्चा है, एल्विश से तो ज्यादा तगड़ा बैकग्राउंड था सिद्धू मूसेवाला का, लेकिन फिर भी नहीं बच पाया वो। तुम ज्यादा से ज्यादा कितने दुश्मनों से निपट दोगे? एक को निपटा दोगे, 10 को निपटा दोगे, 50 को निपटा दोगे, लेकिन आखिर कल को किसी न किसी की गोली तो तुम्हारी छाती भी पार करेगी। तेरी बात एकदम सही है, गैंगस्टर बनकर बदमाशी करने से कुछ नहीं होता, लेकिन तुझे ये भी पता होना चाहिए ऐसी सिचुएशन में किसी का मजाक बनाकर व्यूज नहीं लेते। ये सरासर चूतियापंती है। और भाई मैं हैरान हो गया, लोगों की सोच कैसी होती जा रही है। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं जिन्हें देख के भी ऐसा मन करता है गुट बजा दूं। साला इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। जिस दिन इनके साथ ऐसा हो जाएगा ना, उस दिन पता चल जाएगा जब घर के बाहर फायरिंग होती है तो कैसा लगता है। भाई तुम्हें नहीं पसंद वो तो मत देखो उसे, तुम नहीं देखना चाहते उसे तो मत देखो। तुम उसे छपरी, गमला चोर जो बोल रहे हो बोलो, लेकिन ऐसी सिचुएशन पे चूतिया वाली हरकत मत करो। मतलब लोगों के अंदर एकदम इंसानियत खत्म ही होती जा रही है। तो यहाँ पे गेट के ऊपर थे ताबड़ तोड़, आप पता ही है दीवारों में घुसी गोलियां। अगर हम होते तो हमारी क्या ऊपर होते हम। दर्द देख रहे हो अंकल की आवाज में? जिस दिन तुम्हारा बाप ऐसे खड़ा होकर बोल रहा होगा ना, उस दिन दिखाना हंस के ऐसे, तब दिखाना है ऐसे ऐसे कमेंट्स करके। अपने दम पे इतना बड़ा घर खड़ा कर दिया उसने, अपनी ड्रीम कार खरीद के ले आया। तुमने क्या किया आज तक? बस ये दांत फाड़ के बत्ती से दिखा दोगे। मगर भाई एक टाइम था, हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो पे मैं खड़ी करे करता अपनी एक्टिवा थी मेरी, जो साइड में तो टूटी ओढ़ थी। जो मेरे को कह देना सारा हवा में उड़ रहा है, ये कर रहा वो कर रहा, भाई आराम की कमाई नहीं है, बहुत मेहनत है, खून पसीने की, अपने दिमाग लगा के क्या अपनी लाइन अलग चूस। सालों कुछ कर लो अपने लिए, कुछ कर लो अपने माँ बाप के लिए। तुम्हारे ये कमेंट्स करके यार खी 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 करके उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उसने तो कर लिया सब अचीव, लेकिन तुम्हारे करियर की ऐसी तैसी जरूर हो जाएगी इन चूतियापंती की हरकतों से। बात तो सही है। भाई मुझे नहीं पता ये फायरिंग करने की असली वजह धर्म है या फिर सट्टा प्रमोशन, लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा, हिंदू धर्म से बढ़िया धर्म कोई सा भी नहीं है। बहुत सौभाग्यशाली हो तुम लोग जो तुम्हें हिंदू धर्म मिला। अगर मिल जाता दूसरा तो फिर सबसे पहले हिंदू धर्म आया था और सारे धर्म तो बाद में आए थे। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो यूनिवर्स है इसे ब्रह्मांड क्यों बोलते हैं? अल्लांड क्यों नहीं बोलते? बुद्धांड क्यों नहीं बोलते? ब्रह्मांडी बोलते हैं ना। तो सपोर्ट किया करो अपने धर्म को, तुम सपोर्ट तो करो। डरते क्यों हो? क्यों चिंता करते हो? बचाने वाला ऊपर बैठा तो है, और आज नहीं तो कल सबको जाना ही है, तो फिर क्यों डरना? हिंदू धर्म सबसे पवित्र धर्म है। जैसी खूबसूरती इसमें है वैसी खूबसूरती और कहीं भी नहीं है। अपनी बहनों की और अपनी पत्नियों की इज्जत करना सिखाता है हमारा धर्म। और भाई देखो, मुझे तो सही लगता है ये बंदा एल्विश यादव, जो भी किया है सब कुछ अपने दम पर किया है, और इतनी गालियां इतनी ट्रोलिंग के बाद भी खुश रहता है, अपने धर्म को सपोर्ट करता है, गरीबों की मदद करता है, एनजीओ चला रहा है, फेम बढ़िया है, और क्या ही चाहिए इंसान को। देखो जलने वाले तो जलते ही रहेंगे, उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। और भाई हेटर्स भी जरूरी हैं, जब भी मजा आता है जिंदगी जीने में। तुम लोग अनएजुकेटेड करते रह गए और वो बंदा जी वैगन ले आया, और तुम एजुकेटेड होके क्या कर रहे हो? किसमें घूम रहे हो? अल्टो में। बंदा जहाँ भी जा रहा है जीत के ही आ रहा है। ये होता है समय, जैसे सोचो वैसी हो जाए। वो बात है ना, जब भगवान हाथ पकड़ते हैं तो फिर
कोई रोकने वाला नहीं है। काश मेरा भी जल्दी पकड़े भगवान, हे भगवान प्लीज पकड़ लो मेरा हाथ। और इसमें भी अभी लोग बोलेंगे कि ये तो चाट रहा है, एल्विस तेरा पप्पा है। बेटा पप्पा नहीं है, भाई है अपना, जिसने हमारे धर्म को सपोर्ट किया। और जो भी हुआ है भाई के साथ गलत हुआ है। लोगों की चूतियापंती दिखाने के लिए ये वीडियो बनाई है मैंने कि इस देश में कितने पागल लोग, कितने बेवकूफ लोग भरे पड़े हैं, जिनके अंदर से ह्यूमैनिटी बिल्कुल खत्म हो गई है, जो अपने मजे के लिए दूसरों को मरता हुआ भी देख सकते हैं। भाई वही बात है, जब तक अपने आप पर नहीं बीतती ना तब तक दर्द का एहसास नहीं होता। देसी भाषा में समझाओ, जिस दिन इनके चूतड़ों पे प्याज कट जाएगी उस दिन पता चल जाएगा इन्हें। कोई नहीं भाई, कलयुग है, जैसा करोगे वैसी भरोगे, जैसे कर्म करोगे वैसी भोगोगे। सो भाई एक छोटा क्रिएटर हूँ जिसके 150 फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे भी और 150 फॉलोअर्स है यूट्यूब पर भी। और भाई अपनी तरफ से भाई के लिए फुल ब्लेसिंग्स है। भाई सुरक्षित रहे, सेफ रहे और मौज दिलाता रहे। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनाई थी मैंने, छोटी बनाई थी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छी रोस्टिंग करता हूँ मैं भी। वीडियो जरूर देखना चैनल पे, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो अगला रोस्ट किस पे निकालना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोग कमेंट में लिख दे जय श्री राम।